मॉर्निंग गाइस। सो गाइस, एसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये हाइडी मेरे पीछे सोती है, देखो ऐसे बेड है और ये मेरा पिल्लो है, ये इसका कंफर्टर है हाइडी का। और ये मेरे तकिए के जस्ट पीछे सोती है, मेरे सर पर सोती है बेसिकली। मेरी महारानी मेरे सर पर सोती है। और तो मुझे पैर पे एक्चुअली थोड़ा अजीब लगता है, मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये देखो काफ़ी सो रही है अभी, बिल्कुल डीप स्लीप में है। अब मैं आपको उठकर जब हम घूमने जाने वाले होंगे उससे पहले कर दूँगी ये। सो हेलो गाइस, फाइनली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो यस, उस टाइम में मैं सो रही थी एंड काफ़ी स्लीपी सी लग रहा था क्योंकि मैं बहुत लेट सोई थी एंड मैं जल्दी उठ गई हूँ आज। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं जल्दी उठ गई हूँ। So guys, if you don't know me, my name is Bhavna and I talk about makeup, skincare, DIY, review, product के review देती हूँ and now started with vlogs. So yes guys, hit the bell icon below and subscribe me now. And if you like my content, please share it. Thank you so much. So let's get started with the vlog. फर्स्ट एवर व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज। एंड ये जो व्लॉग है ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है बिकॉज आई एम फिल्मिंग दिस व्लॉग ऑन द लव ऑफ माई लाइफ, जो कि हाइडी मेरी पेट है एंड शी इज़ अ लासा एप्सू ब्रीड एंड शी इज़ अ फीमेल डॉग एंड शी इज़ 15 years old. सो येस, द जर्नी विद हर हैज़ बीन सो गुड। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। सो येस, मुझे यही था कि जब मैं अपना उद्घाटन करूंगी ना व्लॉग का तो वो मैं हाइडी से करूंगी बिकॉज आई डोंट नो, शी इज़ जस्ट सो स्पेशल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे उससे ही स्टार्ट करना था एंड येस गाइज, सो मैं अपना जो मेरा व्लॉग होगा वो पार्ट्स में मैं करूंगी क्योंकि आई हैव जस्ट सो मच टू टॉक अबाउट हाइडी के बारे में कि मैंने सोचा कि मैं उसको स्प्लिट कर देती हूँ रादर देन वन बिग वीडियो। मैंने सोचा व्हाई नॉट स्प्लिट कर दूंगी तो आपके लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट भी रहेगा एंड मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो आप मुझे अपने सजेशंस भी देना, सब कुछ करना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उन सब सजेशंस को एंड आपकी फीडबैक को यूज करूंगी एंड इम्प्रूव माई कॉन्टेंट डेफिनेटली। सो येस गाइज, एंड आज मैं भी जल्दी उठ गई थी काफी। जनरली मैं इस टाइम पे नहीं उठती हूँ, मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ बाय 8:30। यहाँ मैं 2 बजे सोई हूँ और 5:30 बजे मैं दोबारा उठ गई हूँ। बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ आज मैं, पता नहीं क्या हुआ है। सो येस, फिर मैंने सोचा कि हाइडी को तो लेकिन मैं उसकी टाइम पे ले जाऊंगी घुमाने, लाइक अराउंड 8:39। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टेक अ शावर एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरी आई में भी पफिनेस हो रही थी क्योंकि सोए ही नहीं है, कुछ भी ना के बराबर सोए हैं, तो आई में भी पफिनेस हो रही थी। मैंने सोचा लेट्स टेक अ शावर एंड देन आई कैन टेक हाइडी फॉर अ वॉक एंड शो यू हाउ उसका मॉर्निंग रूटीन क्या है and how she came into my life, how she became an important part of my life. That's a really long story, but I'm going to cut it short. So yes, please stay tuned, watch the entire video and yes, अब मैं हाइडी को बुलाऊंगी and she has to go for a walk and बहुत ही ज्यादा excited होती है वो। So see, wait. I am sure हाइडी मेरे दरवाजे की ना अभी बाहर बैठी होगी बिकॉज शी हैज टू गो फॉर अ वॉक एंड उसका टाइम हो गया एंड मैं अभी शार लेकर आई हूँ। सो आई वाज लाइक, मैंने बंद कर रखा था दरवाजा, आई एम गोइंग टू ओपन एंड शी विल बी सुपर एक्साइटेड कि मुझे लेके चलो। सो वेट। हाइडू, गुम्मी जाना है? गुम्मी ये गुम्मी जा रहा है, बड़ो कहाँ जा रहा है? गुम्मी जाएगा? आ जाओ, आओ पियो, आजो बेटू, आजो, गुम्मी जाएगा मेरे किल्लू। चलो आओ, आजो, ओ ये जो आजो ऊपर आएगा, आजो। क्या बात है बाबू की? आजो चलो ऊपर आजो, आओ बेटू, आजो चले, आजो, आओ बेटू, चलो मेरे बच्चों आजो, चलो चलो मैं जा रहा हूँ, फिर बाय, जा रहा हूँ मैं। जा रहे हैं, आजो, चलो बेटू, खुल गई लिफ्ट, चलो गुड गर्ल।
गर्मी और फिसलता फिसलता। चलो बेटू चलते जाओ घूमी जा रहे बेटा। गुड गर्ल। सो गाइस अब हम आ गए हैं नीचे एंड आई एम गोइंग। तो मैं इसको वॉक करा रही हूँ एंड जब मैं अपार्टमेंट, ये मेरा अपार्टमेंट है, ये हाइडी मटक रहा है, ये अपार्टमेंट है। सो मैं जैसे ही गेट के बाहर निकलूंगी तो मैं बंद कर दूंगी फिल्म करना, क्योंकि बाहर बड़े स्ट्रीट डॉग होते हैं। तो पहले मैं इसको गोदी में उठाती हूँ, उसके बाद ले जाती हूँ, क्योंकि इतने सारे स्ट्रीट डॉग होते हैं। और ये पता है अपने आपको जेम्स बॉन्ड समझ रही होती है, ये सोचती है कि मैं करूँगी कुछ इनका, तो मेरे को इसको गोदी में उठाना पड़ता है, इसके एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। फिर मैं घुमा के जब अंदर गेट के अंदर एंटर करूँगी देन आई एम गोइंग टू रिज्यूम। ठीक है, मैं पहुँच गई, चलो गेट के पास। ओके एंड वी आर डन विद द वॉक। हाय राम, उफ गर्मी, पूरी गर्मी लगती है, पूरी। मास्क ने तो जान ले ली। और मैं तो देखो सर्जिकल वाला ले रखा है, मैं तो फैंसी ले भी नहीं रही, मुझे नहीं पसंद। मैं तो चाहती हूँ मास्क ही चला जाए। कितना खुश है तू, कितना खुश है घूमी करके। घूमी कर ली आपने, घूमी कर ली, घूमी कुछ 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 करके जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? घूमी कर ली मैंने बच्चों। राम, मास्क पहन लो लिफ्ट में, ऊनी से करती हूँ। दिस इज द बेस्ट वे आई कुड फाइंड आउट। पूरा छोटू बड़ा है, छोटू मेरा बड़ाऊ, छोटू बड़ाऊ बच्चा, बड़ाऊ बच्चा कितना आयरॉनिकल है, बड़ाऊ बच्चा। मम कर लो, मम। एसी ओए होए, ये हाइडी को मैं भी ऐसी, जैसे मेरे को भी गर्मी लग रही है ना, तो मैं हाइडी को भी ऐसी करती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 2 मिनट्स तो वो पसीने सूख जाए, इतनी गर्मी है। ये देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? नोजी गिर रही है, नोजी। सो जा तू, सो जा, सो जा तू, सो जा, सो यहाँ। है हो गया सेट। ये तूने देखा अपने आप को, देख लिया तूने? तो स्पॉट पे बैठ गई हूँ और एक जगह बना ली है मैंने जहाँ पे मैं आराम से बैठ के कुछ बात कर लूँ। अब हाइडी को मैं घुमाई चुकी हूँ, हाइडी भी यहाँ आप देख सकते हैं कि सो रहा है मेरा बच्चा, मेरा बड़ा बच्चा सो रहा है। एंड मैंने एसी चला रखा है। आई एम टेस्टिंग आउट दिस माइक एंड आई एम होपिंग कि ये बहुत अच्छा निकले और नॉइज़ कैंसिल कर दे प्लीज़। और साथ में आई एम हैविंग दिस कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद है, मतलब सुबह तो मतलब मुझे कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, सुबह तो कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए गाइस। मतलब जैसे होता है ना, हर किसी की हैबिट होती है, मेरी हैबिट यही है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है सुबह। सो येस, मस्ट हैव। ऐसा नहीं है, चाय भी मुझे पसंद है, मुझे इलायची की चाय बहुत पसंद है। सो येस, हाँ। तो अब मैं ये बताऊँगी, जैसे हमने वॉक कर लिया हाइडी का, एंड आई वुड कि मतलब हाइडी मेरी लाइफ में कैसे आई। सो बेसिकली गाइज, मैं ना हमेशा से बहुत तगड़ी डॉग लवर रही हूँ, बहुत 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 ही तगड़ी वाली डॉग लवर। मतलब मैं छोटी थी बहुत, आई वॉज जस्ट 6-7 ईयर्स ओल्ड। मैं स्ट्रीट डॉग से बहुत खेलती थी, बहुत ज़्यादा खेलती थी, तो मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव था नेचुरली। मतलब आप इतने छोटे होते हो, आप तब भी डॉग्स का कर रहे होते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डॉग्स से था लगाव। तो मैं स्ट्रीट डॉग्स पे खेलती थी, जिनके पास पेट डॉग्स होते थे उनके पास जाके खेलती थी, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। एंड स्ट्रीट डॉग्स में भी जैसे किसी के बेबीज़ होते थे, आई यूज्ड टू नेम देम, पिट्टू किट्टू चिट्टू किट्टू, ये वो, गुगली, एक का नाम गुगली रखा था। मतलब द स्टोरी गोज ऑन, दैट्स हाउ इट इज़। सो आई वाज लाइक कि मेरे मॉम डैड को नहीं पसंद था, क्योंकि दे वर थिंकिंग कि अभी इतनी छोटी है, एंड मे बी शायद ज़िद करके ये चाहती है कि हम डॉग लेकर आ जाएं और फिर वो एक टॉय की तरह ना बन जाए। मतलब इट्स अ लिविंग बीइंग, इट्स अ लिविंग लाइफ, हम ऐसे ही लेकर आ जाएं। अभी बच्चे तो नादान होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी मांगते हैं, बट हम सब चीज़ें नहीं दे सकते हैं। सो या दे वर ऑल्सो राइट, आई गेस दे वर परफेक्टली राइट देयर।
सो फाइन, ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। मैं भी क्या करती थी, मैं भी अपना जो मेरा मन होता था मैं उसको पूरा कर लेती थी। स्ट्रीट डॉग्स के साथ खेलती थी बहुत ज़्यादा ही। सो ये स्ट्रीट डॉग्स के साथ खेलते मतलब आई वॉज इन 10th, मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, एंड देयर वाज दिस स्ट्रीट डॉग जो मेरे घर के बाहर ही था, एंड उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। तो मतलब मेरे बोर्ड का एग्ज़ाम है, तभी मैं सुबह सुबह उठ के अपना रिविजन की जगह उसको दे रही हूँ। साउंडिंग फूल, बट आई डोंट नो, मतलब वो बहुत नेचुरल था। मतलब वो रो रहा था मेरे गेट पर ही, एंड दैट डॉग वाज वेटिंग कि मैं उसको कुछ दूँ, उसको कुछ करूँ मैं। तो फिर मैं क्या करती थी, मैं हल्दी का दूध दे देती थी, तो मेरा रिविजन रह जाता था, SST वगैरह का रिविजन सब रह गया, और मैंने उस डॉग को दिया बस। सो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन। मतलब मुझे बहुत प्यार था, मतलब आई डोंट नो, वो बहुत नेचुरल था, बहुत इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स था। एंड ठीक है, मेरे बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, आई स्कोर्ड अ वेरी गुड परसेंटाइल ऑल्सो, सो मेरे अच्छे गए थे। बट मैं आपको बता रही हूँ कि आई वॉज दैट, यू नो, मतलब दैट काइंड ऑफ अ हार्डकोर डॉग लवर। तो इतना ज़्यादा था मेरे को, बहुत ज़्यादा। सो इवेंचुअली ना फिर क्या हुआ, 10th में मेरे बोर्ड थे, तो मैंने बोर्ड दिए एंड ऑल दैट। एंड फिर क्या हुआ, 11th में, आफ्टर लाइक 7-8 years of saying, finally I got a pet. ठीक है, फाइनली आई गॉट अ पेट। उसका नाम मैंने स्किपी रखा था। दैट वॉज अ कॉकर स्पेनियल ब्रीड, ब्लैक कलर में। मैंने वो लिया, एंड आई वॉज सुपर 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 एक्साइटेड। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मेरी एक्साइटमेंट का ठिकाना क्या था। मतलब आई वॉज लाइक जस्ट अबव क्लाउड 9 पे थी मैं, क्योंकि मुझे फाइनली पता है वो चीज़ मिल गई जैसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और बहुत, क्योंकि अब ना, अब तक पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि ये बचपन वाला नहीं है, ये इसका सीरियस लव है। तो सीरियस लव के चलते उन्होंने भी सोचा कि नहीं, अब तो मतलब ठीक है, हम सोच सकते हैं। तो देन वी थॉट ऑफ दिस डॉग, हम लेकर आए। एंड गाइज पता है क्या है, हम ना थोड़े से सुपरस्टिशियस हैं। तो क्या हुआ, हमने गलती क्या करी थी, हम डॉग लेकर आए, एंड 1 month का बेबी था, हम लेकर आए, और हम जैसे श्राद्ध चलते ना उन दिनों में लेकर आ गए। देन क्या हुआ, वो आया, और उसके कुछ ही टाइम बाद हमने जब उसका बूस्टर्स वगैरह करवाने गए, वैक्सीनेशन करवाने गए, तो उसका पता नहीं बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। मतलब उसको लगा लो डायरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, सब कुछ हो गया। तो आई वॉज लाइक, ये क्या हुआ। एंड वो इतना छोटू सा बेबी, मतलब मैं तो इतना प्यार करती हूँ, इतना छोटू सा बेबी, 4 इंजेक्शन लग रहे थे उसके पैर पे। एंड वी यूज्ड टू गो टू वो मोतीबाग का वेटरनरी हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ जाते थे हम। तो बड़ा टफ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। देन हमें किसी ने बोला कि ऐसा करो, आप छोड़ दो इसको, आप ये गलत दिनों में ले आए हो। आप, जब हम नॉन लिविंग चीज़, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी बड़ा एसेट लेते हैं, तब तो हम बड़ा पूछताछ कर रहे होते हैं, बड़ा शुभ मुहूर्त देख रहे होते हैं, और आप एक लिविंग बींग को ले आए हो ऐसे। तो फिर उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे समझाया, मेरे रिलेटिव्स ने समझाया, मेरे फ्रेंड्स ने समझाया, मेरे पेरेंट्स ने समझाया, मेरे भैया ने, सब ने समझाया मुझे बहुत प्यार से, और बोला कि ठीक है अभी जाने दो, अगर ऐसे और नहीं तो फिर यहाँ पे और तबीयत डिटेरिएट होगी, आप जाने दो, छोड़ देते हैं। तो आई वॉज लाइक ठीक है, जिस ब्रीडर से लिया उसी को दे दिया। तो बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि आफ्टर सम टाइम ओनली आई केम टू नो कि वो एक अच्छे घर में है, एंड ही हैज़ ऑल ग्रोन अप, पूरा 1 साल का हो गया वो, एंड अच्छी लाइफ जी रहा है अब। तो आई वॉज लाइक वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज ठीक है, थोड़ा वो बहुत ट्रॉमेटिक था आई वुड से, कि पता है स्टार्टिंग का, आप जब इतना टाइम से हम उम्मीद कर रहे थे, बिकॉज मैं उसके लिए ट्रेनिंग वाली बुक लेकर आई थी, उसके लिए टॉयज लेकर आई थी, उसके लिए बोल लेकर आई, कोम्ब लेकर आई, क्या कुछ नहीं लेकर आई। मतलब जैसे मैं सो नहीं पाई थी 1 हफ्ते, जब मुझे पता था कि मेरा डॉग आने वाला है। तो इतना ज़्यादा क्रेज था मुझे। सो मैं इतनी ओवर थिंकिंग भी मेरी बहुत रहती है, पता नहीं मेरी ओवर थिंकिंग भी बहुत है। तो पता नहीं मेरे तो आई तो गेट रेस्टलेस फिर। तो फिर फाइनली, लेकिन काफ़ी टाइम बाद वो डॉग आया, एंड देन वो डॉग को हमने दे दिया। तो वी वर लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं अब। तो मैं लेकिन मेंटली अपसेट हो गई थी कि मैं नहीं ले पाऊंगी, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, वो जो मेरा प्यारा पहला बच्चा मेरा चला गया, मैं नहीं कर पाऊंगी अब बिल्कुल भी। देन इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम व्हेन आई फिनिश्ड ऑफ माई 12th ऑल्सो, सो उस टाइम पे मेरी मासी जी के पास काफ़ी सारे डॉग थे, एंड शी वर लुकिंग फॉर अ डॉग लवर जो उनके कुछ पेट्स का ध्यान रख पाए, बिकॉज वो वाइंड अप करना चाहते थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, यू नो, पता है आप 5-6 पेट रखो, बहुत टफ होता है। मैं एक को ही रखती हूँ, तो उसमें भी अगर आप इसको 100% अटेंशन दो, तो शी नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, चाहे वो उसका हाइजीन हो, चाहे वो उसका मेडिकल हो, चाहे वो उसका पर्सनल ग्रूमिंग हो, सब कुछ, घुमाना फिराना खिलाना सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, फिर आई वॉज लाइक व्हाट, मतलब आपको उम्मीद थोड़ी ना होती है, आप किसी का पेट देखते हो आपको थोड़ी ना उम्मीद होती है कि आपको मिलेगा, बट आई वॉज लाइक वाओ। मैंने इसको देखा हुआ था, मैं मिली हुई थी, बट मेरे मन में नहीं था कभी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि शी इज गोइंग टू बी एट माई प्लेस।
सो येस, फिर मेरी मासी जी ने मुझे, आई थिंक मेरे बर्थडे के आसपास ही उन्होंने, फिर माई बर्थडे कम्स इन मार्च, सो मेरे बर्थडे के आसपास ही उन्होंने आफ्टर 12th ख़त्म हो गई थी, रिजल्ट आया नेक्स्ट 12th के बाद, मतलब आई वॉज 18 देन। सो उस टाइम पे उन्होंने मुझे फिर हाइडी दी। शी वॉज 1.5 year ओल्ड, शी वॉज एन अडल्ट डॉग या, तो मुझे पता है कि उसके लिए बहुत टफ हुआ होगा उस टाइम पर। तो उन्होंने मेरे को दी एंड आई वाज लाइक, मैं बिलीव नहीं कर पाई ये मेरे पास है, मैं बिलीव नहीं कर पाई। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो दैट वाज मतलब होता है ना, आप अनएक्सपेक्टेड आपको चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा था, मतलब मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था, बिकॉज मैं तो बहुत ही डाई हार्ड डॉग लवर हूँ, तो मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था। एंड देन फाइनली उसके बाद क्या हुआ, आई यूज टू टेक केयर ऑफ हर एंड एवरीथिंग, एंड इट्स मतलब ये 1.5 years की थी व्हेन शी केम, 1.5 years और समथिंग, एंड देन इट्स बीन 13.5 years विद मी, सो इट्स लाइक अभी ये 15 years प्लस चल रही है अब ये। तो आई एम लाइक स्पेल बाउंड कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, एंड आई डोंट नो, मतलब आई कैन नॉट इवन पुट इट इन वर्ड्स, एंड इतना ज़्यादा नखरेलू है ना अभी ये बुढ़ाऊ, मेरा बुढ़ाऊ बच्चा। ये देखो अभी ये सो रहा है ना ऐसे, अब ये ऐसे ही सोता रहेगा, ऐसे ही सोएगा, ठीक है, 2-3 बजे तक, 3-4 बजे तक सोएगा। शाम कुछ खाने का मन करेगा तो बोलेगा ये, नहीं तो ऐसे ही सोता रहेगा, और उसके बाद जब जाना होगा इसको घूमने तो फिर से अपनी शक्ल दिखा देगा। बट कहते हैं, लेकिन गाइस कहते भी हैं कि जैसे एज हो जाती है डॉग की, तो इट्स गुड कि वो जितना सोएं, क्योंकि वो थक भी जाते हैं, उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा वो हो चुकी होती है, लाइक 15 years इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 80-90 years इन ह्यूमंस। सो कहते हैं कि इनकी एजिंग भी होती है पूरी प्रॉपर ऐसे, तो जितना रेस्ट करते हैं उतना कहते हैं इनका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, और ज़्यादा लंबा जीते हैं फिर, मतलब वो रिलैक्स्ड रहते हैं ना, क्योंकि तो येस अभी ये अब आराम कर रही है, अब सो रही है, एंड अभी देखती हूँ मैं इसको, अगर धूप खानी होगी, धूप आ जाए प्रॉपर बैल्कनी में, धूप देनी होगी, धूप खा लेती है, तो ये क्या करती है, बैठ जाती है बाहर, धूप खाती है थोड़ी देर, 15 मिनट अराउंड धूप खाएगी, फिर आ जाएगी, फिर दोबारा फिर सोना है, फिर तो प्रॉपर वाला सोना है प्रॉपर। तो वही है, तो शी इज बीन एन इंटीग्रल पार्ट, एंड या मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि हाइडी हैज़ बीन इन माई लाइफ, एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है आपका पेट के साथ। आई कैन नॉट इवन टेल यू इन वर्ड्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जो लोग जिनके पास पेट है और जो मेरी तरह ये डाई हार्ड डॉग लवर है, वो तो समझ ही पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि इतना ज़्यादा आपका की लाइफ उनके अराउंड रिवॉल्व करती है। इट्स जस्ट कमेंडेबल, आई थिंक। खुद ही कर रहा है। सो बस वही है, अभी मैं देखती हूँ उसको धूप दिला देती हूँ, एंड खाने का तो उसका नहीं रहता, कुछ भी खाती नहीं है ये, बट हाँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि इसका जो बोल है पानी का वो हमेशा भरा रहे। बहुत बार नहीं तो कई बार क्या होता है समर्स में ना, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम देखते नहीं हो बोल में पानी नहीं होता, तो कई बार आपका जो पेट है वो थर्स्टी रह जाता है, तो आई ऑलवेज मेक श्योर सुबह कि इसके बोल में पानी हो, वो बहुत मस्त है। अब इसका मैं देखती हूँ, उससे इसे पूछता हूँ, हादी हादी घूमे जान, आपको बाहर धूप खाना है? खुद ही कर रहे हो, खुद ही करने में लगे हो। फेस दिखा दो अपना, वीडियो बन रहा है आप पर, वीडियो बन रहा है, क्यों वो हो रहा है? आ जाओ, चलो धूप खाना है, धूप जा रहा हूँ। ओए ओए बैठ के हेलो कर दो सबको। आप पे बन रहा है व्लॉग हो रहा है आप पर, व्लॉगिंग हो रही है, व्लॉगिंग क्या हो रही है आप पे, व्लॉगिंग हो रही है। सबको हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको, हेलो ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये मेरा सुस्तड़ इतना सुस्तड़ हो रहा है, देखो तो ये देखो, दुप्पू खाना है आपको, विटामिन डी लेगा तो बोन स्ट्रॉन्ग होएगी, विटामिन डी लेगा तो बोन स्ट्रॉन्ग होगी, जाएगा। कैल्शियम कैसे अब्जॉर्ब होगा? चले बैठना है दुप्पू खान, चलो देखती हूँ इसको बैठना है कि नहीं बैठना। आओगी? आओ। दुप्पू तो आया नहीं है, चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी धूप खा लो, बैठ जाओ।
Oh, settled. ऐसी ही बैठी है भाई डी थोड़ी देर के लिए है, पूरा विटामिन डी मिल गया है, अपने आप अंदर आ जाएगी। सही है, लेट्स सी, अभी आ जाएगी 15-20 मिनट पर। क्या तू हाइडी आ गया मेरा बच्चा? हाँ? आ गया तो क्या आ गया? बाय कर दो मेरे बच्चे, बाय करेगा मेरा बच्चा, बाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय बाय। So guys, I'm done filming the first part and second part करने के लिए भी I'm very excited. I want you guys to please share your reviews, feedback and suggestions जिनको मैं अपने second part में incorporate करूँ, मैं use करूँ और better कर पाऊँ. And so guys, thank you for watching. I hope you loved it.